फ्रेंड्स, पिछले कुछ लास्ट वीडियो से हम स्टडी कर रहे हैं कुकर बिट्स में होने वाले फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप को कैसे रोका जा सकता है या उसमें पाई जाने वाली डिजीज और पेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आज की इस सीरीज में हम करेंगे कुकर बिट्स में पाए जाने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह होता क्या है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी शरीर क्रियात्मक व्याधियां, यह बहुत सारे नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि पुअर लाइट, एडवर्स वेदर, वाटर लॉगिंग कंडीशन, फाइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण होती है और यह एंटायर प्लांट सिस्टम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। तो यह हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है एबायोटिक स्ट्रेस से होता है, यानी यहाँ पर फंजाई, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी रोल नहीं होता है। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आता है ब्लॉसम एंड रोट। ब्लॉसम एंड रोट क्या होता है और इसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो फ्रूट का एंड पार्ट होता है वहाँ पर ड्राई कलर के डार्क कलर का रोट दिखाई देने लगता है और फ्रूट की अपीयरेंस जो है डार्क लेदरी हो जाती है। अब इसके क्या क्या कारण है, ये किस किस कारण से होता है। तो यह होता है लैक ऑफ कैल्शियम, अल्टरनेट पीरियड ऑफ वेट एंड ड्राई सोइल, यानी अगर मृदा में कैल्शियम की कमी है और मृदा में निरंतर सूखी और गीली की स्थिति बनी रहती है तो यह स्थिति कारण बनती है ब्लॉसम एंड रोट का। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमको बिफोर प्लांटिंग लाइम और जिप्सम की एप्लीकेशन करनी है। साथ ही मृदा में हमको एडिक्वेट मॉइस्चर की सप्लाई बनाए रखनी है। इसके साथ ही मृदा में रैपिड ड्राइंग को रोकना है। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए मल्चिंग को अप्लाई करना है और इसी तरह प्लांट को ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है, क्योंकि एक्सेस नाइट्रोजन और पोटेशियम क्या करता है कि कैल्शियम के अपटेक को रोक देता है, जिसके कारण ब्लॉसम एंड रोट हो जाता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है होलो हार्ट। होलो हार्ट डिसऑर्डर में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। इसके अंतर्गत जो फ्रूट का फ्लैश होता है उसके अंदर इंटरनल क्रैक्स बन जाते हैं और अगर ससेप्टिबिलिटी को देखें तो सबसे ज़्यादा होलो हार्ट की समस्या वाटरमेलन में पाई जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके क्या क्या कारण है होलो हार्ट के। तो यह होलो हार्ट जो है वह आइडियल जो ग्रोइंग कंडीशन है उसमें ग्रोथ के एक्सेलरेट हो जाने के कारण होता है। साथ ही साथ इस जेनेटिक कंपोनेंट, पुअर पोलिनेशन, टू मच फर्टिलिटी और वाटर और हाई टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण होलो हार्ट की स्थिति आती है। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हमको ऐसी वैरायटी को यूज में नहीं लेना है जिसके अंदर होलो हार्ट की टेंडेंसी पाई जाती है। इसी तरह इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन जो है वह एक बैलेंस्ड मैनर में देना है, यहाँ पर हमें इसमें फ्लक्चुएशन नहीं करना है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइट बेली कलर। इसके अंतर्गत कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट होता है उसकी अंडर सरफेस जो है वह लाइट कलर की हो जाती है और रिमेनिंग पार्ट डार्क ग्रीन कलर का बना रहता है। तो यह किस कारण से होता है, यह फ्रूट के कूल और मॉइस्ट सॉइल पर लगातार पड़े रहने के कारण होता है। इसका हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो लग्जूरियंट वाइन ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करना है। साथ ही हमको एक्सेस नाइट्रोजन नहीं देनी है जो कि इसमें एक्सेस वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो इन सब स्थितियों को रोककर हम लाइट बेली कलर की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर मीजल्स। मीजल्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं या किस किस में यह होता है।
तो मीजल्स की समस्या सबसे ज़्यादा स्मूथ स्किन्ड मेलन्स और कुकर बीट्स में होती है। इसमें क्या होता है कि फ्रूट के ऊपर वाटर सॉकिंग इंजरी दिखाई देती है और फ्रूट की सरफेस पर स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं और यह स्पॉट्स जो है लीव्स और स्टेम्स पर भी दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रूट्स पर यह सुपरफिशियल बने रहते हैं, यानी यह अंदर तक प्रवेश नहीं करते हैं। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है डिजीज का वो कैसे होता है? मीजल्स की समस्या सबसे ज़्यादा वेट सोइल में होती है। इसी तरह एनवायरमेंटल कंडीशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें आती है गटेशन। गटेशन की जो ड्रॉपलेट्स जहाँ भी गिरती है वहाँ पर मीजल्स फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो गटेशन की ड्रॉपलेट्स होती है उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स होता है, जो कि एपिडर्मिस के अंदर बर्निंग इफेक्ट लाता है। अब मीजल्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए हमको जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी और जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस करना होगा और जो फाइनल हम इरिगेशन करते हैं क्रॉप के अंदर उसको रोकना होगा। अगर हम फाइनल इरिगेशन को स्टॉप करते हैं तो इसका फ्रूट प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इस तरह से हम मीजल्स के को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइंड नेक्रोसिस। राइंड नेक्रोसिस जो है यह सबसे ज़्यादा कैंटालूप और वाटरमेलन में होती है। इसमें क्या होता है, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? इसमें फ्रूट की जो रेंट होती है उस पर डेड, हार्ड, ड्राई, रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं और इसी तरह कैंटालूप जो फ्रूट है उसकी सरफेस पर सर्कुलर वाटर सॉक्ड एरिया दिखाई देने लग जाता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यह किसके कारण होता है? तो इसका रीज़न जो है वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे कि ड्राउट स्ट्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही इसको बैक्टीरिया से एसोसिएट करके माना जाता है और यह जो डिसऑर्डर है वह स्पोरेडिकली होता है, यानी कहीं कहीं आपको पैचेस में दिखाई देता है। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमको ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना है जो कि राइंड नेक्रोसिस को जेनेटिकली टॉलरेट करने वाली हो। इसी तरह हमको ड्राउट स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सनस्कर्ल्ड। सनस्कर्ल्ड में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि जो फ्रूट होता है उसमें पेपरी वाइट एरिया दिखाई देने लग जाता है और राइंड टिश्यूज जो है कलप्स करने लग जाते हैं। और यह किस कारण होता है? सनस्कर्ल्ड की समस्या जो है हॉट समर वेदर में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट है वह डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज हो जाने के कारण क्विकर मैच्योरिटी दिखाते हैं और यह फंगल अटैक को भी स्टिमुलेट करते हैं। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए हमको जो वाइन की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करना है, ताकि जो फ्रूट्स होते हैं वह अच्छी तरह से वाइन से कवर हो जाए। और इसी तरह हमको यहाँ पर प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड का भी प्रयोग करना है। आज हमने कुकर बीट्स में पाए जाने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टडी की है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसी तरह का और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मटेरियल आप चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज चिंपा एग्री क्लासेस। थैंक्स।